Hello dear students, the topic for today's discussion is per capita demand. First of all, let us know the definition of per capita demand. It is defined as the annual average amount of daily water required by one person and includes the water required for different uses. It means कि पूरे ईयर में सपोज एक पर्सन को डेली कितना वाटर चाहिए उसको हम पर कैपिटा डिमांड कहते हैं. ये जो पर कैपिटा डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नंबर एंड टाइप ऑफ कमर्शियल प्लेसेस इन अ टाउन एक्सेट्रा. पर कैपिटा डिमांड को हम लीटर पर कैपिटा पर डे में एक्सप्रेस करते हैं. इसका मतलब पर पर्सन को पर डे कितना लीटर्स पानी चाहिए फॉर डिफरेंट डोमेस्टिक और वेरियस यूजेस. नाउ लेट अस नो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस पर कैपिटा डिमांड. सपोज़ कोई कम्युनिटी है या कोई प्लेस है, उसमें टोटल ईयर में क्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है और उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है पी. तो क्यू जो वाटर रिक्वायर्ड है वो पी पॉपुलेशन से पूरे ईयर में वाटर रिक्वायर्ड है. तो पर कैपिटा डिमांड जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पर पर्सन को डेली पूरे ईयर में कितना पानी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यू क्वांटिटी है उसको हम पहले क्यू क्वांटिटी जो है वो पर ईयर में है तो इसे हम पर डे में कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाई 365 करेंगे क्योंकि एक साल में 365 आपके डेज़ होते हैं. एंड देन पर कैपिटा मींस पर पर्सन डिमांड निकालने के लिए हम टोटल पॉपुलेशन क्योंकि एरिया की पी है तो हम उसको पी से भी डिवाइड करेंगे, इससे कि हमें पर कैपिटा डिमांड पर पर्सन पर डे में मिल जाएगी. तो दैट इज़ वाई इसका फॉर्मूला हो जाता है पर कैपिटा डिमांड इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई पी इंटू 365, जहाँ पे कि पी जो है उस टाउन की पॉपुलेशन है और 365 है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड. तो जो ये पर कैपिटा डिमांड है इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स इन अ सिटी. लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स इन डिटेल वन बाय वन. द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ द सिटी. साइज़ ऑफ द सिटी अगर आपकी ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसका मतलब पर कैपिटा डिमांड भी ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस जितने ज़्यादा आपके पर्सन होंगे उस एरिया में, जितना बड़ा साइज़ है उतने ही ज़्यादा पर्सन होंगे उस एरिया में एंड दैट इज़ वाई जो पानी की डिमांड है वो भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी. इट मीन्स वाटर डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ सिटी. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल. लिविंग स्टैंडर्ड्स मीन्स जो भी आपकी कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर प्लेस में वो आपकी रिच क्लास कम्युनिटी है, मिडिल क्लास कम्युनिटी है या फिर पुअर क्लास कम्युनिटी है. तो ऑब्वियसली अगर जो कम्युनिटी है वो आपकी रिच क्लास है तो पर कैपिटा डिमांड भी उसी तरह इंक्रीज़ होगी बिकॉज उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनिंग, रूम कूलर्स, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट लॉन्स, यूज़ ऑफ फ्लश लैट्रिन्स एक्सेट्रा. तो इसका मतलब पर कैपिटा डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. द थर्ड फैक्टर इज़ क्लाइमेटिक कंडीशंस. इट इज़ ऑब्वियस दैट अगर जो क्लाइमेट है पर्टिकुलर एरिया का वो अगर हॉट है, हॉटर क्लाइमेट है, तो उस एरिया में जो पर कैपिटा डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द कूल प्लेसेस. तो हॉटर द क्लाइमेट, लार्जर द पर कैपिटा डिमांड. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ क्वालिटी ऑफ वाटर. अगर जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो आपकी अच्छी क्वालिटी है, मेडिकली वो पानी सेफ़ है, तो इसका मतलब कंजप्शन ऑफ पानी भी, कंजप्शन ऑफ वाटर भी आपका ज़्यादा होगा. दैट मीन्स rate of demand is directly proportional to the quality of water. Better the quality of water, better is the larger is the per capita demand. The next factor is industrial and commercial activities. कोई भी पर्टिकुलर एरिया है अगर वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे पानी की डिमांड ज़्यादा होगी. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. द सिक्स्थ फैक्टर इज़ प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो जो हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सपोज़ उसमें प्रेशर आपका सफिशिएंट है, प्रेशर इतना सफिशिएंट है कि जो वाटर है वो आपके अपर स्टोरीज़ तक ईजीली पहुंच रहा है. तो अगर वाटर ईजीली अपर स्टोरीज़ तक पहुंच रहा है तो पर्सन जो अपर स्टोरीज़ में रह रहे हैं उनका कंजप्शन ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर्ड अगर पानी अपर स्टोरीज़ में कम रेट से पहुंच रहा है तो पानी उतने ही कम रेट से यूज़ होगा. तो दैट इज़ वाई अगर प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा है तो पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज़ होगी क्योंकि वाटर जो भी पर्टिकुलर पर्सनस हैं उनको ईजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो लार्जर द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हायर इज़ द पर कैपिटा डिमांड. ऑल्सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा है तो जो लीकेजेस होते हैं ड्यू टू जो लॉसेस होते हैं ड्यू टू लीकेजेस वो भी आपके उतने ही ज़्यादा होंगे. तो दैट मीन्स जितने ज़्यादा लॉस हैं उतने ही ज़्यादा लोगों को फिर पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी क्योंकि आधा पानी आपका लॉस में चला गया है. तो इसका मतलब हायर द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रेटर द पर कैपिटा डिमांड.
द नेक्स्ट फैक्टर इज़ सिस्टम ऑफ सैनिटेशन. सिस्टम ऑफ सैनिटेशन जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका वाटर कैरेज सिस्टम और एक होता है आपका ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम. तो जो वाटर कैरेज सिस्टम है उसमें जो भी आपका जो सीवेज होता है उसे हम वाटर में मिक्स करके उसको कैरी करते हैं. तो दैट इज़ वाई अगर जो सिस्टम ऑफ सैनिटेशन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, अगर वो आपका वाटर कैरेज सिस्टम है, तो इट मीन्स जो पर कैपिटा डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वाटर कैरेज सिस्टम में आपका पानी यूज़ होता है. बाकी इसके बारे में यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. The next factor is cost of water. Cost of water directly affects its demand. मीन्स अगर जो आपकी कॉस्ट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है तो जो पानी है पीपल जो यूज़ करेंगे वो कम होगा, बिकॉज कॉस्ट उसकी ज़्यादा है. तो दैट इज़ वाई पर कैपिटा डिमांड आपकी कम हो जाएगी अगर कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा है. और अगर कॉस्ट ऑफ वाटर लो है तो कंजप्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा बाय पीपल, एंड दिस द पर कैपिटा डिमांड विल बी हायर. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ सिस्टम ऑफ सप्लाई. There are basically 2 methods of system of supply of water. The first one is intermittent system. इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो थ्रू आउट द डे हम 24 आवर्स नहीं सप्लाई करते. एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, सपोज इन मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स और इन इवनिंग फॉर 2 आवर्स, हम पर्टिकुलरली किसी टाइम के ड्यूरेशन में उसे सप्लाई करते हैं. और दूसरा सिस्टम हुआ आपका कंटिन्यूस सिस्टम. कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, वाटर थ्रू आउट द डे 24 आवर्स हम सप्लाई करते हैं. तो अगर आप लोग भी सोचें कि अगर आपको पानी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में अवेलेबल है तो आप उसको उतने ही कम रेट से यूज़ करेंगे, एंड देयरफॉर हमारी जो पर कैपिटा डिमांड होगी वो कम होगी. बट अगर जो पानी है वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स के सप्लाइड है तो जो भी हम पर्सन है हम उसको उतने ही फ्रीक्वेंट रेट से यूज़ करेंगे और हमारी पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगी. Thus in intermittent water system the rate of demand is less, and in continuous water system the rate of demand is more. बट समटाइम इट्स हैपन्स कि जो आपका इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ सिस्टम वाटर है उसमें आपका ज़्यादा रिडक्शन इन रेट ऑफ डिमांड नहीं होता, ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि जो इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ वाटर सिस्टम है उसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि पानी को स्टोर करके रख देते हैं फॉर नॉन सप्लाई आवर्स. मतलब जब जिस टाइम पे आपका पानी नहीं सप्लाई हो रहा होगा उस टाइम के लिए हम पानी को स्टोर करके रख देते हैं, एंड जब नेक्स्ट टाइम पानी आता है तो बेसिकली हम मोस्टली क्या करते हैं, उस वाटर को थ्रो कर देते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ द फ्रेश वाटर. सो दिस लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ वाटर. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ नॉन सप्लाई पीरियड के टाइम पे हम टैप्स को ओपन रख देते हैं सो दैट वी कैन कम टू नो कि पानी दोबारा कब आ रहा है. इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि पानी कई बार हमारा लॉस हो जाता है इन केस टैप हमारा ओपन नहीं है और हम उसको जब पानी आता है तो क्लोज़ करने में देर हो जाए. तो दैट इज़ वाई समटाइम्स इन इंटरमिटेंट सिस्टम ऑल्सो जो रिडक्शन इन रेट ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, ड्यू टू दीज फॉलोइंग 2 फैक्टर्स. द लास्ट फैक्टर इज़ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स जो भी आपके पानी में वाटर सप्लाई हो रहा है उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर चार्ज देना पड़ता है. अब ये चार्जिंग करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ मीटर्ड सप्लाइड एंड द अनदर वन इज़ अनमीटर्ड सप्लाइड. मीटर्ड सप्लाइड में क्या होता है, आपके घरों में मीटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि हमने कितना यूनिट ऑफ वाटर कंज्यूम किया उसको रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जितनी यूनिट्स हमारी रिकॉर्ड हो जाती हैं एक पर्टिकुलर मंथ में हमने कितनी यूज़ की हैं उसके बेसिस पे हमको चार्ज किया जाता है. और जो अनमीटर्ड सप्लाइड है उसमें हमें कितना भी हमने यूनिट यूज़ की हैं उसके रिस्पेक्टिव हमें एक मंथली फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है. तो अगर आप ध्यान से सोचें कि किस वाले सिस्टम में हम ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे तो हम अनमीटर्ड सप्लाई में ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमें एक फिक्स्ड रेट देना है वेदर हम कितना भी यूनिट ऑफ वाटर यूज़ करें. और वेयरएज अगर आपको पर यूनिट आपको बिल देना पड़ रहा है तो आप उतने ही कम यूनिट उतने ही केयरफुली वाटर को यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ वाई अगर हम मीटर्ड सप्लाई रखते हैं तो उसमें हमारी पर कैपिटा डिमांड कम होती है क्योंकि उसमें हम केयरफुली वाटर को यूज़ करेंगे. वेयरएज इन अनमीटर्ड सप्लाई जिसमें कि हमें एक फिक्स्ड रेट देना पड़ रहा है वेदर वी यूज़ हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ वाटर, उस केस में हमारी पर कैपिटा डिमांड ज़्यादा होगी.